अरे सर, लाइव है। नमस्कार। गुड इवनिंग। आज की ये जो शाम है हमने कुछ स्पेशल सजाई है आज। तो मैं इस स्पेशल शाम का नाम सिंचित। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक हमारे मंच के सलाहकार विवेक कविश्वर जी का कल ही जन्मदिन था। और हम लोग ओहो। कल जो पैदा हुआ हो तो उसका इंटरटेनमेंट करना पड़ता है। उसमें तो बच्चा कैसे खुश होगा। तो माँ सरस्वती आज अब आ जाओ मंच पे, हम इंटरटेनमेंट जो करेंगे विवेक जी का। उसके लिए आप हमारे गले में, हमारे कंठ में, हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाओ। और केशव, आप आकर के सर को बधाई दे दो हमारे साथ और मंच पे विराजमान हो जाओ और हमको पग रखने की आज्ञा दे दो। बहुत सुंदर। आज का हमारा एकदम अलग मूड है। सबसे पहले एक छोटे से गुलाब से मैं सर का स्वागत करती हूँ। लवली। और अन्नू जी का साथ में मैं स्वागत करती हूँ जो आज विवेक जी को बधाई देने आई है। सर तो बहुत क्या बहुत बात है। मुबारकबाद आपको जन्मदिन की। हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुभकामनाएं, आशीष शुभकामनाएं। आप लोग के बहुत साथ बहुत जितने धन्यवाद। हमारे साथ बाहर हमारे उत्साहित जन लोग जुड़ गए हैं विवेक जी को बधाई देने के लिए, उन सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बधाई कैसे दी जाए अन्नू, मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। पर मुझे ये कहा है सर, एक दिन अभी गोरखपुर आके गए हैं। जी 3 दिन जी। मेरे साथ थे। मेरा सौभाग्य था कि सर 3 दिन गोरखपुर थे। हमने केक भी काटा और सर हाँ को जी। क्रीम भी लगाया। तो एक दिन अच्छा। सर कुछ बोल रहे थे कि सर आप बहुत बोलते हैं। तो सर ने कहा अच्छा। मैं बहुत बोलते हूँ। मैंने कहा सर आप बहुत बोलते बरस जाएंगे क्या। तो सर ने कहा अगर चुप हो गया तो तरस जाओगे तुम लोग। आ हा, क्या मैंने बात कहा है। सर बहुत बोलते बरस जाएंगे क्या। तो उन्होंने कहा अगर चुप हो गए तो तरस जाओगे तुम लोग। तो वास्तव में सर ने जो यहाँ पर बोल के अपनी महफिल सजाई कि जी गोरखपुर वाले याद करेंगे कि हाँ कोई हमारे आए थे दिल्ली से और हमारे यहाँ से बिलासपुर से, कानपुर से और भोपाल। भोपाल से और बेंगलोर से और मैं गोरखपुर से। साहित्यिक छाप छोड़ गए। और गोरखपुर से अन्नू जी, मधुकर भी, आपको बहुत गोरखपुर के मिस हमारे किया हमने। गोरखनाथ। जी। अन्नू जी को बहुत थैंक मिस यू किया। सो मच सर। मैंने भी अन्नू बहुत और मिस दिव्या किया। दोनों को हम लोगों ने बहुत मिस किया क्योंकि इनका हाँ जी। प्रोग्राम था आने का। जी। जी 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 जी। पर तो बहुत चलिए, सुंदर तस्वीरें हैं और बहुत बहुत बधाई आप सबको इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन और उसके मतलब इतनी प्यार से उस कार्यक्रम को चलाने की। और जैसे सब पहुंचे, जैसे कि आप कह रहे हैं बैंगलोर से और सर दिल्ली से आए और सरोज दी से मेरी बात हुई कि बहुत ही सुंदर हुआ कार्यक्रम और आप मेरी सबकी बहनें, कंपनी मेरे सरोज दी। भतीजा, सब पूरा परिवार आ गया। जी सबसे जी जी। कमाल सरोज जी का आयोजन था। किसी को इतनी सी भी तकलीफ नहीं हुई और किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह वाह सरोज जी वाह कमाल है। वाह। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को फिर से। और ये ना चलिए, जमीन सर कहते हैं मिट्टी खींचती है, मिट्टी अपने आप नहीं खींचती। एक आयोजन करने का पहले भाव आना और उसके बाद धीरे धीरे सब रास्ते खुलना, उनका कान्हा के ऊपर जो प्रेम भाव है और जो विश्वास है, उसी से वो रास्ते बनते गए और सबको अपने आप वो खींचते गए। बिल्कुल सही बात है। और जो नहीं आ पाए यानी कि आप और मैं, वो अगले आयोजन की तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात जैसे है किसी आपकी। कोई कोई व्यक्ति को होता है ना, हर जगह इत्र नहीं महका करते, कहीं कहीं कोई कोई शख्सियत भी महक महक फैला देते हैं। ऐसे हैं हमारे विवेक जी जो गोरखपुर अरे में आके अपनी खुशबू छोड़ गए। वाह। और सर जब, पता है सर की एक खास बात है, जन्मदिन है तो उनकी कुछ पोल खोलते हैं। सर जब ऑनलाइन आते हैं तो भी परफ्यूम लगा के आते हैं। क्या बात है। आज भी लगी हुई है। बहुत बहुत बढ़िया। सर का तो चलिए, व्यक्तित्व जहां महकाने वाला है। जहां तीन तीन सुंदरियां सामने बैठी हो तो परफ्यूम लगाना तो बनता है। बिल्कुल। गुड वन। किसी ने कहा एक दिन, मुझसे पूछा विवेक जी की उम्र क्या होगी हाँ। हमारे प्रोग्राम में। तो मैंने कहा सफेद बालों को देखकर मुंह न मोड़िए जनाब, हाँ। शख्सियत को ब्रांडेड होने में टाइम लगता है।
क्या बात है। तो विवेक कविश्वर जी ब्रांड हो गए हैं, तो अब इसमें तुम्हें टाइम लगेगा ही, उम्र तो लगती है, उम्र न पूछिए भाई आप लोगों की। सही बात है। तो चलिए, सर को आज मेरे पर तो गाती नहीं हूँ, और 2 लाइन जरूर गुनगुनाती हूँ हमारे मित्र तुल, हमारे दोस्त, हमारे गुरु तुल विवेक जी के लिए। मुझे ये गाना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जा, तुमको क्या बात है, वाह। हमारी उम्र लग जा। लवली, बहुत बस अच्छा। इस 2 लाइन से मैं शुरू करती हूँ। और अन्नू जो चंडीगढ़ से आई हैं, आपको एक भजन सुना के रिझाएंगी, उसके बाद आगे चलते वाह। हैं। स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार सरोज दी। एक मैं सुनाऊंगी हरिओम शरण जी का भजन, और एक जो मैंने आज ही लिखी है माता की स्तुति, वो सुनाऊंगी। वाह। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि विवेक सर को और मैम को खूब खूब खुशियां दे, इनका साथ बना रहे, और अब इनके दीपाली जी कहाँ जीवन है? में। मैं सबको बगल में बैठा के बैठा लेते। सही बात है, सही बात है। दीपाली को उनकी भी बहुत आज तारीफें सुबह से सुनी। थोड़ा सा बुखार है, हल्का सा। ओहो। ओह, हाँ, तो वो लेटी हुई है। जी, हमारी तरफ से शुभकामनाएं दी, और उनके शुक्रिया, स्वास्थ्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं सर। शुक्रिया, धन्यवाद। जी, तो मैं हरिओम शरण जी का एक भजन प्रस्तुत करती हूँ, प्रभु हम पे कृपा करना। आपने शायद सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध भजन है और बहुत प्रेम से उन्होंने गाया है। उनकी हाँ। बराबरी तो मैं कहीं भी नहीं कर सकती, पर मुझे इतना पसंद है, बचपन से गुनगुनाती आई हूँ, तो आज आपको सुनाती हूँ। जरूर। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बैकुंठ तो यही है, हृदय मेरा करना। वाह वाह। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। गूंजेंगे राग बनकर, वीणा की तार बनकर, हाँ। गूंजेंगे राग बनकर, वीणा की तार बनकर। प्रगटो है नाथ मेरे, हृदय में प्यार बनकर। हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर, हे श्याम तेरे द्वारे। वाह। नाचेंगे मोर बनकर, हे श्याम तेरे द्वारे। घनश्याम छाए रहना, बन करके मेघ प्यारे। अमृत की धार बनकर, प्यासों पे दया करना। वाह प्रभु वाह। हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तेरे वियोग में हम दिन रात है उदासी। तेरे वियोग में हम दिन रात है उदासी। अपनी शरण में ले लो, हे नाथ ब्रज के वासी। तुम सो हम शब्द बन कर, प्राणों में रमा करना। क्या बात है।
प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वाह वाह वाह, बहुत बहुत इतना आभार। सुंदर भजन, इतना सुंदर हाँ भजन और इतनी मधुर आवाज, कमाल। थैंक यू सो अभी मच सर, बहुत प्यारे भजन है। और मैं अभी मंच पे गोपाल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, गोपाल सिन्हा जी का, सर जो आज अभिनंदन। सर को अपनी मधुर आवाज से कुछ सुनाएंगे। लेकिन चले पहले मैं दिव्या का सुन लूं, क्योंकि दिव्या की आंख में बहुत प्रॉब्लम है, तो कब ये विदा ले ले हमसे, इसलिए इसके पहले हम इसे कुछ एक जो ऐसा सुनाना जो विवेक जी को पसंद आए। अभी ये बहुत डिफिकल्ट आज टास्क। उनके नहीं आज नहीं नहीं, उनके लिए हो रहा है। दिव्या जो भी सुनाएगी मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो बोलने वाली थी कि अनु जी को ही बोलो 1 घंटा पूरा वो सुनाती रहे, हम अच्छे से मगन होके एंजॉय सुनते करेंगे। रहे। अनु जी का मैं नहीं, 1 घंटा और सुनेंगे बाद मैंने में। भी लिखा है तो मैं भी सुनाऊंगी, आज हंसाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। मैंने हास रचना मैं भी लिखी है। सबको सुनना चाहती हूँ। तो पहले तो मंच को सादर नमन, आप सभी को मेरा नमस्कार, और सरोज दी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह से एक ही पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। कहीं उगाड़ी है, कहीं पर गुड़ी पाड़वा है, तो मतलब एक नया साल शुरू हुआ है आज की हिंदू तिथि के अनुसार। तो उसी के लिए पहले तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि कोई एक पर्व नहीं, हम तो हर लम्हा सजाते हैं। कोई एक पर्व नहीं, हम तो हर लम्हा सजाते हैं। मुस्कान लिए हम भारत को खुद में समाते हैं। अरे हो लोहड़ी, होली या बैसाख दिवाली, हो लोहड़ी, होली या बैसाख दिवाली, मिलकर बस एकता का ही एक गीत गाते हैं। मिलकर बस एकता का ही हम गीत गाते हैं। तो इसी के साथ सभी को, पहले दर्शकों को और इस मंच को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और हमारे विवेक जी गायब हो चुके हैं, उनकी प्रतीक्षा की जाती है। काम से कम है। हाँ, आ गया आगे सर, तो मैं सर गा नहीं सकती हूँ, मेरी आवाज इतनी अनुज जैसी मधुर नहीं है, पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि विवेक जी एक बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। एक चीज और गौर की जाती है कि वो अपने आप को हर उम्र के उसमें ढाल लेते हैं, तौर तरीके में। उनसे छोटा अगर कोई है तो वो उस दायरे में चले जाते हैं, अगर उनके जितना कोई है तो वो उस दायरे से बात करते हैं। तो अगर मैं अपने दायरे से देखूं तो मुझे विवेक सर में सर भी दिखते हैं और एक दोस्त भी दिखते हैं। क्या बात। इसी मंच पे जो दोस्ती हुई है, अभी आपसे भेंट होनी बाकी है हकीकत में, तो एक वर्चुअल दोस्ती के ऊपर सर कुछ मेरी पंक्तियां आपके लिए। तेरी मेरी यारी, क्या नाम है? बेखौफ डूब जाऊं एतबार पर जिसके, बेखौफ डूब जाऊं एतबार पर जिसके, ऐसी गहरी है तेरी मेरी यारी। वाह वाह वाह। शुक्रिया सर। गुनाहों की फहरिस्त नहीं, अश्कों का जो पूछे सबब, गुनाहों की फहरिस्त नहीं, अश्कों का जो पूछे सबब, ऐसी तेरी मेरी दिलदारी है। नम आंखों का करे मर्ज हर वक्त जो, नम आंखों का करे मर्ज हर वक्त जो, इस यारी की तो हर बात ही न्यारी है। इस यारी की तो हर बात ही न्यारी है। फरिश्तों के दीदार की कोई तलब नहीं, सरोज जी, फरिश्तों के दीदार की कोई तलब नहीं, तेरे कदमों की आहट ही इतनी प्यारी है। क्या बात है।
गैरों की भीड़ में जो थामे रखे हाथ मेरा, गैरों की भीड़ में जो थामे रखे हाथ मेरा, महफूज हूं मैं, ये यकीन बहुत भारी है। वाह। महफूज हूं मैं, ये यकीन बहुत भारी है। वक्त बेवक्त रहे जो साथ मेरे, वक्त बेवक्त जो रहे साथ मेरे, हाँ बेहद खास ये तेरी मेरी यारी है। हाँ वाह, बेहद वाह। खास ये तेरी मेरी यारी है। तो इसी मंच मैं तो पर इस प्रोग्राम में साथ में बुलाने वाली नहीं हूँ। हाँ दिव्या बहुत खूबसूरत सरोज बोला है, जी, बहुत सुंदर बोला है। क्या इस सरोज दोस्ती जी, को दिव्या कितना दिव्या इतनी प्यारी बच्ची है। जब इससे पहली बार मैंने फोन पे बात की तब तक हम एक दूसरे को खाली नाम से ही जानते थे। से रुकती नहीं है। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी एक 14-15 साल की बच्ची से बात कर रहा हूँ। इतनी बबलिंग, इतनी खुश, इतनी हंसती हुई, लेकिन आज तक अनफॉर्चुनेटली हम मिल नहीं पाए। Very soon, sir, we're gonna meet. Very soon. You हम सब just बॉम्बे आ रहे heard हैं। my words. Very soon. हम सब दिल्ली आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। स्वागत आपका। दिव्या का तो चलिए, दिल्ली ये की तो दोस्त- दिव्या है ही। नहीं, वो मैं क्या है ना इसका दिल्ली। मैका नहीं भी हो तो अब मैका बन जाएगा ना। मैका विवेक बन सर जाएगा को तुम्हारा। रहने की क्या जरूरत है दिल्ली में। सब चलते Yes. हैं दिल्ली। बिल्कुल, दिल्ली में काव्य गोष्ठी चलिए। करते हैं। चलिए विवेक जी, आपको मजा आ रहा हो तो आगे बढ़े गोपाल जी की तरफ। एक सुंदर सा बिल्कुल, गाना बहुत मजा सुनते आ हैं। रहा है, बहुत। अरे गोपाल जी अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर क्या मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद, बिल्कुल परमानंद। जी, सुनाएंगे और इतना मजा आंख बंद करके सुनने में मजा आती है इनकी विवेक इनकी जी, गीत। बहुत सुना है गोपाल जी को मैंने। विवेक जी, आई एम सॉरी, एक बार मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। एक बात गौर कीजिएगा, ये जो जी। कान्हा प्रेम है सरोज जी का, आप देखिए कितना शुद्ध है, मतलब कितना निस्वार्थी प्रेम है कि कैसे तैसे करके कान्हा अपनी हाजिरी दे जाते हैं। आज देखिए वो गोपाल रूप में आए हैं हमारे पास। क्या बात है। सच कहा, बिल्कुल सच, बिल्कुल एक सच। बार आप मुझसे गवा चुकी हैं दिव्या जी। हाँ। जी जी सर, तभी मैं जिंदगी भर न भूलेगी वो बरसात की रात। क्या बात है। याद भूलेगी आज की शाम। जी 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 जी। मैंने चलिए, शायद तुझे गोपाल। पहले भी कभी देखा है। देखा है। हाँ। तो स्वागत करते हैं गोपाल जी का। बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम माता, मातृभूमि एवं मातृभाषा को मेरा नमन। पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इतनी बड़ी हस्ती, हमारे बड़े प्रिय मित्र, उनका जन्मदिन है तो पहले उनको शुभकामना दे देनी चाहिए। तो जीवेत शरदः शतम शतम, सुदिनम सुदिनम जन्म दिनम, आहा। भवतु मंगलम जन्म दिनम, यशस्वी भव, समृद्ध भव, स्वस्थ भव, विजयी भव। जन्म दिवस्य अंतःकरणस्य, जन्म दिनस्य अंतःकरणस्य शुभेच्छा सर्वदा। वेरी नाइस, लवली। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब चूंकि आज से नवरात्र प्रारंभ है, वैसे तो मैं इनको श्रृंगार सुनाने की सोच रहा था, चूंकि श्रृंगार के कवि हैं तो श्रृंगार नवरात्र का हम कल प्रोग्राम करेंगे, परसों तो हम हाँ। सब भजन सुनाएंगे मैया को। आज तो सर को जो भाई वो सुना दीजिए। लेकिन 2 लाइन मैं तो सुना सोच के रहा हूँ माता के चरणों में। मैं सोच रहा हूँ कि श्री गणेश तो कम से कम हाँ, मैया से ही हो जाए, जरूर जरूर अच्छा है। जरूर जरूर जरूर। तो मैं आरंभ करता हूँ पुनः। आप सभी को नमन करते हुए मेरी त्रुटियों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। वैसे आप ध्यान भी देंगी तो अभी 70 साल की उम्र में इसमें कुछ सुधार नहीं लाने वाला हूँ। तो आपको सहन तो करना ही होगा। हम सहन करने को बुलाया आपको। और आपने बुलाया इसलिए मैं आया हूँ, मैं यूं ही नहीं आया हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं।
वे विवेक भी हैं और कवि भी हैं और ईश्वर तो कह रहे हैं, ईश्वर स्वरूप है, तो हम उनको क्या सुनावे, लेकिन फिर भी देवी भजन सुना रहा हूँ जो मूलतः हरिओम शरण जी का गाया हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। मेरी एक छोटी सी असफल सी चेष्टा है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर वाह मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्जवल करो कृपा कर के क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका, ये भी ना मैं जान सका। तू है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया, कहो कैसे लख पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, वाह वाह चरणों वाह। से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ, मैं बालक नादान हूँ, नहीं आराधन जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ, मैं अवगुण की खान हूँ, देसा वरदान है मैया, देसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा बहुत सुंदर, दे बहुत सुंदर। मैया। मैं बालक तू मैया मेरी, निस दिन तेरी ओट है, निस दिन तेरी ओट है, तेरी कृपा ही मेटेगी भीतर जो भी खोट है, भीतर जो भी खोट है, शरण लगा लो मुझको मैया, शरण लगा लो मुझको मैया, तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, वाह वाह वाह। चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं,
ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर आवाज, बिल्कुल ठहरी हुई आवाज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत ही सर अच्छा। देखिए, लोग ब्लेसिंग कर रहे हैं। अनु ने एक भजन से भगवान से आपको स्वस्थ और प्रसन्न रहने की प्रार्थना की, और इन्होंने प्यार बहाया, मैया की आप पे कृपा रहे। तो इसने बात छेड़ी दोस्ती की, अनु ने, इसने, छुटकी ने, दिव्या जी क्या ने। मतलब दिव्या ने। दिव्या, तो मैंने भी एक दोस्ती पे रचना लिखी अरे वाह, आपसे तो कि बड़ा दोस्त है ही नहीं कोई। दोस्ती को क्या नाम दूं? हाँ, दोस्ती तो बरनी में रखी चटपटी चटनी होती है। अच्छा, दोस्ती तो बरनी में रखी चटपटी चटनी होती है, और दोस्तों के दिल में झांक ले वो दिल की चिटकनी होती है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। जब चाहे दिल का दरवाजा खोल के झांक ले, धीरे से दोस्त के दिल का हर राज जान ले। दोस्त को गम हो तो पता भी ना चलना दे, और खुशियों में शामिल होकर उसकी खुशी से दामन भर दे। वाह, सही बात है, सही बात। बहुत सुंदर। दोस्ती मिर्ची के अचार सी तीखी होती है। हम्म, दोस्ती मिर्ची के अचार सी तीखी होती है। दोस्ती बहुत मजेदार और चटपटी होती है। दोस्त परीक्षा में फेल हो जाए तो बुरा लगता है, क्लास में अव्वल आ जाए तो भी चुपता है। और बुरा लगता है। दोस्त परीक्षा में फेल हो जाए तो बुरा लगता है, पर क्लास में अव्वल आ जाए तो भी चुपता है। दोस्ती उगता सूरज और ढलती शाम होती है। वाह, दोस्ती जाड़ा गर्मी और बरसात होती है। क्या बात है। दोस्ती मोहब्बत जज्बा और एहसास होती है। दोस्ती कभी धूप तो कभी छांव होती है। दोस्ती हवन का धुआं और जलते हुए दिए की लौ होती है। अरे वाह, सब छोड़ो यारों, दोस्ती वो दोस्त के लिए जान दे दे वो होती है। क्या बात है, दोस्ती जो क्या दोस्त के लिए बात जान है, दे क्या दे वो बात। होती है। सरोज जी, एक लाइन और- भूल गए। क्या? दोस्ती गरम चाय की प्याली का चटका भी होती है। सुबह और 4 बजे उठ के पिला दिया जाता है। दोस्ती गरम चाय का आखिरी घूंट भी होती है, जो ना छोड़े बनती है ना पिए बनती है। ये बनती है। लेकिन असली दोस्ती तो वहां होती है। सही बात वैसे है। दिव्या, सरोज जी के साथ 4 दिन अभी गोरखपुर में रहकर मैंने पहली बार देखा है कि कोई दोस्त इतना प्यारा हो सकता है, इतना आपका ध्यान रख सकता है, और इतना आपका अपना बन सकता है। कमाल है सरोज जी, कमाल है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो है पागल तो ऊंची हो गई। आप 4 दिन, मैंने 2 दिन सूरत में देख लिया था ये। अरे हाँ, तुमने तो देखे ही है, गोपाल कमाल जी है। लोग अरे के चक्कर में पड़िएगा मत, चलिए, पर मैं देखिए ज्यादा चढ़ जाऊंगी। सरोज जी मैं ज्यादा चढ़ चंडीगढ़ आने जाऊंगी। का वादा करके आ नहीं रही हैं। जी हाँ, मैं बोलिए। लुधियाना जा रही हूँ, लुधियाना जा रही हूँ, और चंडीगढ़ नहीं पहुंच पा रही हूँ अगली बार। जी चलिए। तो चलिए, अब अन्नू जी एक गीत सुनाएंगी। वाह, नन्नू, तन्नू से गीत सुनते, फिर गोपाल जी से कोई बढ़िया सा गाना सुनते। जी आप भी तो सुनाइए कुछ। इजाजत दे तो मैं बैक स्टेज से सुनूं, मेरे को अब थोड़ा स्क्रीन से हो रहा है। हाँ ठीक, नहीं नहीं नहीं, आप तुम आराम जी, करो, प्लीज असल में आराम प्लीज। करो। मैं बैक स्टेज पे रह के पूरा शो देखती हूँ। थैंक यू सो मच Thank एंड you हैप्पी very much. बर्थडे वंस अगेन सर। हैप्पी बर्थडे। Thank you very much. Thank you very ब्लैक much. चश्मा लगा लो, गॉगल लगा लो। नहीं नहीं नहीं, आराम करना। थैंक यू अनु जी, थैंक यू गोपाल Thank जी। you. गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा भेंट कर फिर मिलेंगे। लेकिन आपकी दिव्यता का अभाव खटकेगा। हाँ, ये बात है, सुना लगेगा। देखूंगी, मेरे को थोड़ा आंख में आज एलर्जी हो गया कोई है, बात इसके लिए कोई बात नहीं, आपकी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। दिव्यता धूमिल ना हो, बस इतना ही काफी है। बिल्कुल धन्यवाद। सब आशीष बनाए रखें। शुक्रिया सर। चलो अपना आराम ख्याल करो। रखिए। जी चलिए, तो हम चलते हैं अन्नू की तरफ। जी अनु जी, बहुत 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 शुक्रिया दी। ये मेरा स्वरचित गीत है, काफी पसंद किया जाता है, तो वो सर के बर्थडे पे शेयर करना चाहूंगी। शीर्षक है वक्त बदलता रहता है। जी। तू नदिया की धारों से
पतझड़ से बहारों से, सूरज से सितारों से सीख जरा। वाह, तू नदिया की धारों से, पतझड़ से बहारों से, सूरज से सितारों से सीख जरा। क्या कि वक्त बदलता रहता है और क्रम चलता रहता है। क्या वक्त बात, बदलता रहता है और क्रम चलता रहता है। तू नदिया की धारों से, पतझड़ से बहारों से, आहा, सूरज से सितारों से सीख जरा। वाह, कि वक्त बदलता रहता है और क्रम चलता रहता है। वक्त बदलता रहता है और क्रम चलता रहता है। ऋतुओं की करवट से, भूखे परिक्रमण से, घूर्णन से, जलधि जलधर नीर चक्र से, शशि के हर परिवर्तन से। आहा, ऋतुओं की करवट से, भूखे परिक्रमण से, घूर्णन से, जलधि जलधर नीर चक्र से, शशि के हर परिवर्तन से। पवन वाह, की मीठी बातों से, आहा, तूफानों की घातों से, क्या उज्जवल बात, धूमिल रातों से सीख जरा। क्या कि वक्त बदलता रहता है और क्या क्रम बात है, चलता रहता है। वक्त बदलता रहता है और वाह क्रम वाह वाह, चलता रहता है। बहुत सुंदर अम्मा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। अंबर के काले अम्बुद कभी गरज गरज गुर्राते हैं। अंबर के काले अम्बुद कभी गरज गरज गुर्राते हैं। कभी ये बादल बरस बरस कर चैन कनद बन आते हैं। कभी ये बादल बरस बरस कर चैन कनद बन आते हैं। बागों की उजड़ी गलियों से, चटक मटकती कलियों से, बागों की उजड़ी गलियों से, चटक मटकती कलियों से, और फूलों की रंग रलियों से सीख जरा। क्या कि वक्त बदलता रहता है और क्रम चलता रहता है। वक्त बदलता रहता है और क्रम चलता रहता है। सारे क्रम कुदरत के शाश्वत काल चक्र का किस्सा है। हम सब भी तो सूक्ष्म सृष्टि के महाग्रंथ का हिस्सा है। सारे क्रम कुदरत के शाश्वत काल चक्र का किस्सा है। हम सब भी तो सूक्ष्म सृष्टि के महाग्रंथ का हिस्सा है। सुख दुख की चंचलता से, कर्मों की प्रतिफलता से, वाह, सुख दुख की चंचलता से, कर्मों की प्रतिफलता से, ब्रह्म की चिर अविरलता से सीख जरा। क्या कि वक्त बदलता रहता है और क्रम चलता रहता है। वक्त बदलता रहता है और क्रम चलता रहता है। तू नदिया की धारों से, पतझड़ से बहारों से, सूरज से सितारों से सीख जरा। कि वक्त बदलता रहता है और क्रम चलता रहता है। वक्त बदलता रहता है और क्रम चलता रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत अनु बहुत जी, आभार। क्या शब्दों का अनु जी, समन्वय, क्या आवाज। अब मुझे आज सर को बोले कुछ देंगे, ज्यादा आज सर को महसूस हो बोले रहा है। देंगे, एक मिनट, सरोज जी, आज अनु आप ही जी, अब बोलेंगे मुझे सर। कुछ, अनु जी, आज मुझे कुछ ज्यादा महसूस हो रहा है कि गोरखपुर आपके ना आने से मैंने क्या खोया है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सर सिर माथे पर आपकी ये आशीष, सिर माथे पर। बहुत बहुत आभार इतना स्नेह देने के लिए, इतना मान देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत संभावनाएं हैं आपसे, बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत अच्छा लिखे हैं, मंच बहुत अच्छा, मंच पे बहुत अच्छा हमारे प्रस्तुत किया साथ आपने। पधार चुकी हैं बहुत बहुत अर्पण आभार। अंजन जी बिलासपुर से। मेरी छोटी सी बहन, सखी, छोटी सखी। और आज हम लोग अर्पण
सरप्राइज है सर के लिए कि कौन कौन आने वाला है? अर्पणा जी, आज शायद आपने अपनी जगह बदल ली है बैठने की। शुभ संध्या और क्षमा प्राप्त से जुड़ने के लिए। आवाज नहीं मिल रही है हम लोग की। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मैंने जगह बदली है। आपके चेहरे पर प्रकाश नहीं आ रहा है। कुछ मैंने जगह बदली है। सर वो आवाज भी नहीं मिल रही है। आवाज भी नहीं आ रही आवाज है। नहीं मिल रही है। नहीं, बहुत कट कट के आ रही है। चलिए एक काम करती हूँ, मैं फिर मोबाइल से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ठीक है। तब तक मैं चलिए, अभी जब इससे तक निकल के मोबाइल से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, बेशक। ठीक है। अर्पण जब तक आती है तब तक हम गोपाल जी तरफ चलते हैं और एक बढ़िया सा रोमांटिक सा सॉन्ग सुनते हैं। श्रृंगार गीत। ऐसे मैं आपको सुनाने जा रहा था, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत अच्छा। न होते। आप अपना कुछ नहीं सुनाएंगे आज? नहीं, आज अपना नहीं सुनाना है। ओके, आज चलेगा। आज मुझे एक विदूषक की भूमिका दी गई है, इसलिए मैं बीच बीच में प्रहसन करूंगा। स्वागत है सर। जी, स्वागत। ऐसे लगता है कि वो सरोज जी नाराज हैं, कुछ उनको कुछ रोमांटिक ही चाहिए, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई रोमांटिक ही मिल जाए। समझ गए ना? मिल ही जाएगा। ये भी रोमांटिक ही था जो आप अभी पढ़ा आपने। हाँ, जो आपको मर्जी तुम जो सुनाइए। हमारे मीत ना होते। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल पढ़िए ना उसे, वियोग श्रृंगार है। बहुत सुंदर है। नहीं, इनको शुद्ध श्रृंगार में हम सुनाते हैं। हाँ, सुनाइए। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, सरोज जी आपके लिए है ये। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। वाह। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से। मैंने क्या जुल्म किया आप खफा हो बैठे, मैंने क्या जुल्म किया आप खफा हो बैठे, प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, बहुत अच्छे, वाह। जुल्फों से। वाह वाह। मेरा हक था तेरी आंखों की चलकती मैं पर, क्या बात है। मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर, चीज अपनी थी पराई तो नहीं मांगी थी, क्या बात है, क्या बात है। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से। अपने बीमार पे इतना भी सितम ठीक नहीं, अपने बीमार पे इतना भी सितम ठीक नहीं, तेरी उल्फत में बुराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, वाह वाह वाह। तेरी जुल्फों से
जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी तेरी जुल्फों से। क्या बात है गोपाल भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर ही कुछ बोलेंगे, मैं तो चुप हूँ आज, इनको पसंद आना चाहिए बस। अरे गाना बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि तू वो कह रहे हैं तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। वही तो मैं कहने वाला था। अगर ये सरोज जी के लिए हो या अर्पणा जी के लिए हो तो ठीक है, यहाँ तो फिसल जाएंगे आप। इसीलिए मैंने तुम जो हमारे मित्र न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, इसका चुनाव किया था। सर ये सुना ही दीजिए आप, ये नहीं सुना नहीं, ही दीजिए ऐसी कोई बात नहीं। प्लीज। जो दो बचे लाइन खुचे भी, सुनाइए, दो लाइन जो सुनाइए बचे सर के खुचे भी लिए। आपके अतिथि हैं वो भी भाग जाएंगे, एक तो गई। नहीं नहीं, दो नहीं, लाइन तो नहीं। सर के लिए सुनाइए। वैसे सरोज जी, आपने और आपके अर्पण ने बहुत जबरदस्त बदमाशी की है आज। सरप्राइज सरप्राइज ये मेरा नहीं हो इसमें सकता कि तुम्हें मालूम नहीं हो। नहीं अगर आप मुझे सुनने के लिए मालूम तैयार हैं तो मैं अपनी मैं उसको शीघ्र प्रस्तुत करके आपको भी फुर्सत दूं। है। जी जरूर सुनाइए, हम तैयार हैं। स्वागत है। तुम जो हाँ हाँ, हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते। तुम वाह वाह वाह। जो हमारे, तुम जो न सुनते, क्यों गाता मैं, हाँ हाँ, तुम जो न सुनते, क्यों गाता मैं, बेबस चुप के रह जाता मैं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। सूनी डगर का एक सितारा, सूनी डगर का एक सितारा, झिलमिल झिलमिल रूप तुम्हारा। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। जी करता है उड़ कर आऊं, जी करता है उड़ कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते। क्या बात है, क्या तुम बात है। जो हमारे, वाह वाह वाह, सर क्या मजा आ बात गया। है, अगर ये नहीं सुनते तो अधूरा रह जाता आज का कार्यक्रम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गोपाल भाई, बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और विवेक जी और अर्पण जी, अनीता पाल सिंह जी जुड़ी हुई हैं, आप दोनों को अरे प्रणाम कर रही हैं और उन दोनों, याद कर रही हैं। जी हम भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, बहुत सारी मधुर यादें लेकर आए हैं हम गोरखपुर से, और उनका शत शत अभिनंदन।
और आज आपने जिनके लिए कार्यक्रम सजाया है उनको फिर से बहुत बहुत सारी शुभेच्छाएं, अनंत मंगल कामनाएं और धन्यवाद। क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल आज नवरात्र का प्रथम दिवस है तो शाम को आरती और पूजा का समय रहता है तो वो थोड़ा वृहत हो जाता है, इसलिए ऐसे 7:30 फिर भी बजे आप से आ सकी, बड़ी बात है। नहीं फिर भी शुभेच्छाएं तो अर्पण, देनी थी। आज सर का जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं हम। जी बिल्कुल, इसीलिए और मुझे आपका किसी ने आदेश एक मैसेज पर्सनल पे लिख के भेजा है जी मिटा सर के लिए कि मिटाओगे कैसे मेरी यादें और मेरी बातें। हम वो हैं जो हर मोड़ पर अपनी अदाओं के निशानी छोड़ जाते हैं। बहुत क्या खूब, बात लेकिन है। उनको कहिए कि वो भाया मीडिया क्यों गई, वो सर को ही डायरेक्ट भेज सकती थी, आपको क्यों भेजा वो मुझे भेजी तो मैंने सुना दिया। नहीं, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, जिसकी चीज थी उस किसने तक भेजा? सरोज ने। मुझे नहीं पता। हाँ तो बस है, सरोज ने भेजा तो वो बोली मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा कि सर के लिए, तो वही मैंने कहा कि भाया मीडिया क्यों भेजा, सर को डायरेक्ट भेज सकती थी। तो किसने भेजा, तो अभी धीरे धीरे आदमी की भटक खुलती है। पहली बार गोरखपुर आए हैं। सोचिए पहली बार आए हैं ये वाले। चलिए फिर से बहुत सारी शुभेच्छाएं और आगे क्या हुकुम पटल की मालकिन सरोज जी बताइए। हुकुम है सर का, आज हम जन्मदिन का उत्सव मना रहे तो कुछ सर को हम खुशी दे सके थोड़ी सी, इसके लिए हमने आज महफिल सजाई है। जो भी आपकी मर्जी हो। जी दुआओं से बढ़कर मैं अपनी तो पसंद बताऊं? हाँ ये आप सुनाना चाहेंगी या मैं अपनी पसंद बताऊं? अरे आप बताएं सर, आप बताएं, अगर मेरे वश में हुआ तो अवश्य। जी आप बताएं। आपके बस में है। माएँ कभी नहीं हारती। ये आज हारती नहीं कभी माएँ, तो फिर आज सूट नहीं करेगा शायद। हाँ इसलिए मुझे लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सर वो सांवली वाली लड़की सुन लीजिए। हाँ चले, वो तो मैं दिन में 10 बार सुन सकता हूँ। वो तो मैं उसने स्टेज मंच पे पूरा अच्छे से सुन नहीं पाई थी। नहीं सुना वही सुना। चलिए ठीक है, उसके पहले मेरी शुभेच्छाएं। उस सांवली लड़की को मैंने संदेशा दिया है, उसके आने में टाइम है, तब तक लीजिए। हाँ तो आज के अवसर पर दो मेरी शुभेच्छाएं कि दर पे उसके, बहुत सारा धन्यवाद सर, दर पे उसके रखती हूँ दुआएं सबकी सलामती की, दर पर उसके झुकाती हूँ माथा और रखती हूँ दुआएं सबकी सलामती की हर रोज। आज चुपके से उठा के एक दुआ बांध ली अपने आंचल में, दुआ जो थी तेरे नाम की, दुआ जो थी तेरे नाम की। मुझे मेरे मालिक ने बख्शी हैं जितनी भी सांसें, उससे भी ज्यादा हो उम्र तेरी खुशियों की, और उन खुशियों के लम्हात से दोगुनी हो तेरी जिंदगी के बरस। आज बरसी है यही दुआ आसमान की शुआओं की, और देख मुस्कुराए इंद्रधनुष की शाम भी, दुआ जो ये लाइन सुनाई नहीं दी, दोबारा सुनाइए फिर से। हाँ आखिरी वाली की, आज दुआ जो थी तेरे नाम की, आज आसमान से बरसी है वो दुआएं सुनहरी शुआओं की, और देख कर मुस्कुराई है उसको, और देख आज मुस्कुराती इंद्रधनुषी शाम भी, दुआ जो थी तेरे नाम की। आज चुपके से खाली एक दुआ जो थी तेरे नाम की। मुबारक हो आपको सालगिरह की अनंत शुभकामनाएं, और जैसा आपका आदेश उस सांवली लड़की के लिए, वो तो पहुंच गई वो। हाँ जी वो पहुंच गई। तो फिर से सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को, सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को, जिसमें वो खत टुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को, जिसमें वो खत टुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। उन गीले नयन कोरों को दुआ मेरी, जिन्होंने पलकों से उन हरफों को छुआ होगा।
वाह वाह। कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं। ये आज के सोशल मीडिया इंटरनेट वाले युग के बच्चे नहीं समझेंगे, व्हाट्सएप SMS और इंस्टा वाले, कि जब किताबों में खत आने जाने के जमाने थे तब क्या बातें होती थी। तो कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं, कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं वो मुकद्दस जज्बात, वो मासूम लम्हात। और हाँ अब तुम्हारी बात, और वाह। हाँ अब तुम्हारी, कहो तो भला क्या करती, कहो तो भला क्या करती और क्या कहती, वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और दो चोटियों वाली लड़की। कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती, वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और दो चोटियों वाली लड़की, जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर भाग आए थे तुम, ओ जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर भाग आए थे तुम, जो करती रही बरसों तुम्हारे पलटने का इंतजार, क्या बात। जो करती रही बरसों तुम्हारे पलटने का इंतजार। आज ट्रेन के डिब्बे में जिसे देख अचानक तुम ढूंढ रहे जिस खत का जवाब, आज ट्रेन के डब्बे में उसे देख अचानक ढूंढ रहे जिस खत का जवाब। कहो तो भला और क्या करती, वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और दो चोटियों वाली लड़की। वाह वाह वाह। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, हम्म। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। कैसे हो। जब आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर देर रात से सुबह तक, जब आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कि कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। जब आ ये बैठी चार पंक्तियां फिर पढ़िए। फिर से जब आ बैठी, आप कहें तो अभी अनु जी जुड़ी हैं, आप कहें तो मैं फिर से शुरू से पढ़ दूं। जरूर, नेकी और पूछ पूछ जरूर। हाँ तो बस वहीं से सामने लड़की से की। कहो तो भला और क्या करती, कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती, वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और दो चोटियों वाली लड़की, जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर भाग आए थे तुम, जो करती रही बरसों तुम्हारे पलटने का इंतजार। आज ट्रेन के डब्बे में जिसे देख अचानक तुम ढूंढ रहे अपने उस खत का जवाब। वाह। आज ट्रेन के डब्बे में जिसे देख अचानक तुम ढूंढ रहे अपने उस खत का जवाब। कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती, वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और दो चोटियों वाली लड़की। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। हाँ। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। जब आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर देर रात से सुबह तक, जब आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कि कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। आ बैठी वो तुम्हारे बर्थ पर खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। करती रही बातें बेशुमार बेमकसद देर रात से सुबह तक, उसे तो बस भीगना था तुम्हारे जज्बातों में, उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसासों में, देखना था खुद को तुम्हारी निगाहों से। उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसासों से, देखना था खुद को तुम्हारी निगाहों से। करती रही बातें बेशुमार बेमकसद देर रात से सुबह तक, करती रही बातें अपने पति गृहस्थी बच्चों नौकरी, तुम्हारे सिर के कम होते बाल और अपने बढ़ते मोटापे की बाबत, तुम्हारे सिर के कम होते बाल और अपने बढ़ते मोटापे की बाबत।
करती रही बातें बेशुमार बेमकसद देर रात से सुबह तक। और सुबह बिना कुछ कहे हौले से हाथ हिला, प्लेटफॉर्म की भीड़ में जब वो खो गई, यकीन मानो अकेली और भी अकेली हो गई। और सुबह बिना कुछ कहे हौले से हाथ हिला, जब जल्दी से प्लेटफॉर्म की भीड़ में वो खो गई, यकीन मानो अकेली और भी अकेली हो गई। एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन। एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन। इस खूबसूरत हादसे की आंच से सुलगती झुलसती रहेगी ताउम्र। एक सवाल की हकदार तो वो आज भी थी वो एक सवाल की हकदार। तुम्हें भी मिल जाते सारे जवाब, जो पूछ लेते बस इतना ही। पढ़ा था वो खत। एक सवाल आज भी थी वो एक सवाल की हकदार। तुम्हें भी मिल जाते अपने खत के जवाब, पूछ लेते बस इतना ही। पढ़ा था वो खत, पढ़ा था वो खत, पढ़ा था वो खत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब। बहुत सुंदर। बहुत बहुत अर्पणा जी, जी सर। अर्पणा जी, इस कविता जी को सर। मैं कम से कम 15 या 20 बार सुन चुका हूँगा। जी हर बार ये कविता मुझे बिल्कुल नई लगती है। और एक बात कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस एक कविता के बदले में आप जितनी चाहें मैं आपको अपनी कविताएं दे सकता हूं, अगर ये कविता आप मुझे दे दें। मेरा वो आपकी मुझे लगता है वो सांवली लड़की वो जो आपकी रही होगी, इसलिए वो कविता आपकी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आपको कविताएं दिखती होंगी। और रही अगर होगी नहीं, रही होगी नहीं है, दिखती है। अरे वाह बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर कविता। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, मजा आ गया। एक आज मैंने जो सोचा था आज एक और एक उपहार आपके, मुझे लगता है किसी को उसके शब्दों से अधिक प्यार और कोई उपहार नहीं हो सकता। तो आज आपकी एक कविता आपको समर्पित करती हूँ, आपको उपहार आज इस जन्मदिन जी। बहुत अभी इसको पढ़ नहीं पाई हूँ, तो इसलिए अगर कुछ इधर उधर हो शब्द तो थोड़ा बिल्कुल नहीं, पढ़िए आप। आपको लग रहा होगा कौन सी कविता है। मैं बहुत उत्सुक हूँ। जी बिल्कुल। वैसे मैं जो ढूंढ रही थी वो नहीं मिल पाई, तो अभी जो मिली ये भी बहुत प्यारी कविता है। फिरदौस ढूंढ रही थी आप? नहीं, फिरदौस आपके लिए है, वो आपने जिनके लिए लिखी हो उनको सुनाए। अरे नित्य नए रूप में काम के स्वरूप, नित्य नए रूप में काम के स्वरूप में, ओढ़ नए वलकल प्रकृति प्रारूप में, वो नित्य प्रिया है। नित्य नए रूप में काम के स्वरूप में, ओढ़ नए वलकल प्रकृति प्रारूप में, वो नित्य प्रिया है। नया पुष्प खिले ऐसी एक वेला सी, प्रणय रंग जागे ऐसे एक खेला सी। नया पुष्प खिले ऐसी एक वेला सी, प्रणय रंग जागे ऐसे एक खेला सी। बहारों के जाए मतवाले सपनों सी, बहारों के जाए मतवाले सपनों सी, वो नित्य प्रिया है, वो नित्य प्रिया है। रेतीले वक्ष पर लहरों के स्पर्श सी, रेतीले वक्ष पर लहरों के स्पर्श सी, अधरों से अधरों पर हुए किसी दंश सी। बरस रही रात की व्याकुल अंगड़ाई सी, बरस रही रात की व्याकुल अंगड़ाई सी, वो नित्य प्रिया है, वो नित्य प्रिया है। पपड़ाई धरती पर सावनिया गंध सी, इस खुशबू अभी आ रही है। पपड़ाई धरती पर सावनिया गंध सी, अस्थिर दिशाओं के इंद्रधनुषी बंध सी। कितने सुंदर शब्द हैं। पपड़ाई धरती पर सावनिया गंध सी, अस्थिर दिशाओं के इंद्रधनुषी बंध सी। तकिए पर छूटी बिंदिया की लाज सी, तकिए पर छूटी बिंदिया की लाज सी, वो नित्य प्रिया है, वो नित्य प्रिया है। तो आपकी उन प्रिया
को भी समर्पित हैं ये पंक्तियां उनके द्वारा आपको, और ये इतनी प्यारी सी कविता आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता शरीर थी, आपने उसमें प्राण डाल दिए, आत्मा डाल दी। अरे बहुत सुंदर, मैं कृतार्थ हूँ। तेरी दास्तां को जरा सी पलट कर तुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तेरी दास्तां को जरा से पलट कर तुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे, सुनहरी सी शाम में। तो चले अब हम लोग, वक्त हो कविता रहा है। कविता तो सरोज जी, एक मिनट। कविता अगर सुनी जाए तो उसका पूरा रूप बदल जाता है, और कविता अगर किसी सुंदर आवाज में सुनी जाए, किसी मधुर आवाज में सुनी जाए, तो वो एक बुलबुल की तरह चारों तरफ घूम जाती है आपके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिखर गई जो इनकी सांवली पे कविता, जो इनकी सांवली सी कविता, लड़की वाली कविता थी, वो तो हमको लगता है इन्होंने जिया है, लिखा नहीं है, जिया है। जिया इतना सजीव लगा, इतना संवेदना थी उसमें न कि मैं तो स्तब्ध रह गया। जी, आप पहली बार सुन रहे हैं, ये सर जानते हैं और सभी। दरअसल आदरणीय ध्रुव गुप्त सर की एक कविता है, अनुत्तरित प्रेम पत्र। तो मैंने उनकी कविता पे जब टिप्पणी की, तो टिप्पणी करते करते ये कविता बनी। और दरअसल ऐसी एक स्थिति थोड़े दिन पहले, मतलब जब वो कविता मैंने पढ़ी फेसबुक पर, तो मैं रेल यात्रा में थी और ऐसी घटना मेरे सामने घट रही थी, और ऐसे हम कभी न कभी वाकिफ। हाँ, तो वो तो इसके काफी भाव उस लड़की की तरफ से मेरे हैं, लेकिन वो घट रही थी और मैंने वो देखा था, वाकई जैसे दो पुराने। मैंने कहा कि आपने उन क्षणों को जिया है, ये आपके कृत्रिम अनुभव नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति में कृत्रिमता नहीं थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखा तो मुझे लगता है कलाकार होने में यही ईश्वर की तरफ से देन है, कलाकार होने की, कि हम दूसरे की भावनाओं को भी एक प्रतिबिंब की तरह देख पाते हैं और उसको अपने शब्दों में उतार पाते हैं। तो मुझे लगता है हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए हर पल, कि ये शक्ति दी है हमें कलम। अब उस लड़की को कितने ही लोगों ने देखा होगा, लेकिन कविता सिर्फ आपके हृदय से निकली। नहीं, और ये बात भी तय है सर कि हम जब कुछ भी लिखते हैं किसी के लिए भी, चाहे जैसे मैंने वो दरारें जब लिखी थी उन मजदूरों, जो प्रवासी मजदूर कोविड में जब लौट रहे थे, तो ये तो आप सभी रचनाकार हैं, सब हम सभी कलम के सिपाही हैं, जानते हैं जब हम लिखते हैं तो दरअसल हम वही होते हैं जो उस कविता में होता है, उस समय हम वो होते हैं, वह पात्र होते हैं। उसके बिना कविता बनी नहीं सकती, नहीं बन सकती। अब ये तो हम सभी जानते, जैसे कभी अगर मैं कुछ वेदना और विरह की बात लिखती हूँ तो लोगों को लगता है कि शायद मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ अनबन चली है। ऐसा नहीं तो समझाना पड़ता है कि हर कविता की मैं नहीं हूँ, ठीक है, वो लिखते समय वो पात्र मैं हूँ। एक बात बोलो, लोग जन्मदिन नारी हैं, आप में तो वेदना, आपसे तो वेदना फूटती है। गोपाल जी, आप तो वेदना की प्रतिमूर्ति होती हैं, श्रद्धा और वेदना की। सब लोग साक्षी हैं, सब लोग जन्मदिन को उपहार देते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंचल में आंखों में पानी है। अब तो बात ऐसी बात नहीं रह गई, लेकिन फिर भी वेदना, करुणा, मातृत्व वगैरह आपसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं मानती हूँ सर कि नारीत्व एक भावना है, वह किसी पुरुष में भी, जब पिता अपने एक बच्चे को कंधे पे लेता है तो उसके अंदर ममत्व जगता है, वह माँ हो जाती। मेरी एक रचना भी है, मैंने देखा है पिता का माँ हो जाना। माँ हो जाना मैंने देखा है पिता का माँ हो जाना। और आजकल तो ये ममत्व, हर लोग ऐसा मानते हैं कि पुरुष कठोर या पिता, क्या उनके अंदर वेदना नहीं होती? मतलब ये भाव है, क्योंकि कभी वो जो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो वो भी जब नारी सशक्त होती है, जब वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जब वो झंझावातों को झेलती है, तो उसके अंदर का पौरुष जगता है, वो भावना जगती है, वैसे ही नारीत्व जगता है। तो वो आप सब में भी है, और जो इस नारीत्व को पहचानते हैं फिर आप लोग प्रणव हैं, जो बहुत सुंदर अपना नारीत्व की जो तुमने आज वो बात छेड़ी, वस्तु में बहुत सुंदर है। पर हम लोग को सर को आज गिफ्ट देना है, सबको मिलके जी। पर मैं गिफ्ट देने वाली नहीं हूँ आज सर को कुछ भी, मैं सर से कुछ लेने वाली हूँ। बिल्कुल, रिटर्न गिफ्ट हमारा करते हैं तो रिटर्न गिफ्ट हमारा बनता है और हमारा अधिकार है सर से लेने का।
सर देखिए सर, जो सुरक्षा अपने जमाने में हम लोग पत्र लिखा करते थे। एक मिनट कल्पना जी सरोज कुछ जी, कह रही है। हाँ, एक सुन रही मिनट हूँ। होगी। मैं ये कह रही हूँ जैसे हम सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, तो सर हम सर का जन्म दिवस सप्ताह मना रहे हैं। सप्ताह मना रहे हैं तो सप्ताह में रोज देखिए 19 तारीख से बर्थडे मन रही है सर की। 19 तारीख उस से दिन मैंने 19 रिटर्न गिफ्ट नहीं मांगा, 20 को नहीं मांगा, कल नहीं मांगा, तो आज तो मेरा राइट बनता है रिटर्न गिफ्ट मांगने का। मैं आदेश आपके दीजिए। मैं रिटर्न सहयोग में गिफ्ट के लिए कह रही आपसे जो मांगती हूँ कि जी, उस जी, भाव कब से से लिखिएगा। एक शायद मैं एक दोस्त या एक मित्र के भाव से, कि जो पहले हम लोग पत्र लिखा करते थे, और वो पत्र जैसे आपने भाभी दीदी को लिखा या किसी को, वो भाव से पत्र नहीं किसी लिख को पाते हैं। मतलब मेरी दीदी को, नहीं नहीं, आपने दीदी को कहा ठीक है, लेकिन किसी मेरी को दीदी मतलब को, क्या? आप अपनी वाइफ को, तो वो उसी पत्र सामने के पीछे चल रही हूँ कि जो एक कवि पत्र लिखेगा तो कैसे लिखेगा। चलो जी। फिर हम एक दूसरे को खत लिखें, चलो फिर हम एक दूसरे को खत लिखें, कुछ पुरानी यादें फिर से ताजा करें, वाह, इनमें भरे वही पुराने जज्बात और एहसास, इश्क मोहब्बत प्यार और बेतहाशा इंतजार। अरे वाह, लिखते समय फिर उंगलियों का कपकपाना ओहो, और दिल की धड़कनों का तेजी से बढ़ जाना। भर दे शेर शायरियों का बेशकीमती खजाना, और लिख कर न जाने कितनी बार दोहराना। अरे वाह, मेरी तारीफ में जरूर से कुछ लिखना, हाँ गालों के तिल की तारीफ करना न भूलना। चलो अब रख देते हैं पंखुड़ियां गुलाब की, क्या बात है। अभी भी जैसे चल रही हो मोहब्बत शबाब सी। अरे वाह, भाव चाहिए वो, छिड़क कर पत्र को लिफाफे में रख देना, और भेजने से पहले होले से गालों से लगाना न भूलना। और अब इस पत्र को एक यादगार बना लें, और उम्र की इस दहलीज को फिर से महका लें। वाह, क्या बात कि है। इस दहलीज को फिर से महका ले। तो एक प्यार पगा पत्र चाहिए, एक दोस्त को दोस्त लिखता था, उस भाव से एक मित्र को लिखता था, या सखा एक सखी को लिखता था। अगर इजाजत हो आप सबकी, हाँ, तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाऊं। अब बस आप सुनना चाह रहे थे। यही तो रिटर्न गिफ्ट चाहिए, यही रिटर्न गिफ्ट है। ये बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। ये बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं, गो कि ये जज्बात मेरे बस में नहीं है बिल्कुल। गो कि ये जज्बात मेरे बस में नहीं है बिल्कुल। खुद को समझा सकूं ये बात बहुत है मुश्किल। तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। देख बहारों का एक पैगाम मुझे आया है। देख बहारों का एक पैगाम मुझे आया है। उनके आने की कोई इत्तिला भी है उसमें। बहारों के आने की। देख बहारों का एक पैगाम मुझे आया है, उनके आने की कोई इत्तिला भी है उसमें। गुलाबी से तेरे आने की महक है उसमें। गुलाबी से तेरे आने की एक महक है उसमें। तू बता दे कि इंतजार करूं या न करूं। वाह, तू बता दे कि इंतजार करूं या न करूं। ये चांद रात है और चांदनी है पुरशबाब। ये चांद रात है और चांदनी है पुरशबाब। वो पागल समंदर भी हो रहा है बेहिसाब। ये चांद रात है और चांदनी है पुरशबाब। वो पागल समंदर भी हो रहा है बेहिसाब। दूर घाटी में बज उठा है फिर कोई रबाब। वो पागल समंदर भी हो रहा है बेहिसाब। दूर घाटी में बज उठा है फिर कोई रबाब। बता ऐसे में तुझे याद करूं या न करूं। बता
ऐसे में तुझे याद करूं या न करूं, कुछ पागल हूं, कुछ सनकी सा हुआ जाता हूं। कुछ पागल हूं, कुछ सनकी सा हुआ जाता हूं, मौसम की बदमिजाज खुनकी सा हुआ जाता हूं। कुछ पागल हूं, कुछ सनकी सा हुआ जाता हूं, मौसम की बदमिजाज खुनकी सा हुआ जाता हूं। देख अब मुझ में कुछ भी तो नहीं रहा मेरा, मौसम की बदमिजाज खुनकी सा हुआ जाता हूं। देख अब मुझ में कुछ भी तो नहीं रहा मेरा, तू बता दे कि तेरा दम भरूं या न भरूं। तू बता दे कि तेरा दम भरूं या न भरूं, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। बहुत सुंदर रचना। बस अब सरोज जी आपकी तरफ से कुछ हो जाए। नहीं, आपने उनको लाजवाब कर दिया। नहीं सर, बहुत अच्छी रचना। बस आपके जन्मदिन पर अब मैं क्या कहूँ, यही नहीं, कहूँ। अभी आप कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर कहिए, क्योंकि आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, एक छोटी सी रचना और सुनाने वाला हूं। तो मैं सोची भी नहीं कि मैं तो आप ही से सुनने वाली थी, अब क्या आपसे सर से सुनूंगी। बोलिए ना, सुनाइए। चलिए, एक मैं गजल कभी नहीं लिखती हूँ 4 लाइन 6 लाइन से, कभी आदत नहीं है, तो एक मैंने लिखी है तो सुना देती हूँ छोटी सी। जरूर। तब तक अर्पण कुछ शुरू करो। अरे मैं क्या फिल इन द ब्लैंक्स। अर्पण भूल गई थी कि वो आपके सामने बैठी है। नहीं मतलब कि आप बोलेंगे उसके बाद वो बोलेंगे, तब तक तो कुछ मतलब जो जगह रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आज कुछ उल्टा पुल्टा सा है। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं, बहुत सीधा है। आज तो कितना अच्छा है। मैं तो कह रहे आज तो बहुत अच्छा सा दिन है। हाँ, रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया आपको, और क्या चाहिए। हाँ, मुझे तो रिटर्न गिफ्ट मिल गया, और एक छोटा सा और मिलने वाला है। तो पहले ले लेती हूँ। चलिए सर, पहले रिटर्न गिफ्ट लेती हूँ, फिर कुछ देती हूँ। नहीं, आप सुनाएंगी पहले। मैं आप लोगों से गुजारिश कर, अभी आप लोग गए हैं यहाँ से गोरखपुर से, विदा लेना चाह अर्पण के रही हूँ। लिए अर्पण की, अच्छा क्या कुछ बोल रहे हैं अर्पण, बोलो। हाँ, मैं अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं विदा लेना चाहती हूँ, फिर से बहुत सारी शुभेच्छाएं देकर। अगर कहीं बाहर नहीं जाना है तो मेरी रचना सुन के जरूर जाना। बस 1 मिनट, बस बंद करते हैं हम लोग। मैं भी 1 मिनट लूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं बस कैमरा ऑफ करके मैं सुन रही हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ। ठीक, कैमरा ऑफ 2 मिनट के लिए करती हूँ, कुछ बहुत जरूरी काम। ठीक, मैं जुड़ती हूँ फिर। आप सुनाइए सरोज जी। सर, अभी गोरखपुर से जितने भी रचनाकार गए हैं जी, मैं उनके लिए बोलूं या खास जो आज हमारे सामने हैं उनके लिए बोलूं, जो भी कि चुपके से आज मेरे आंगन में सांझ उतर आई। वाह। चुपके से आज मेरे आंगन में सांझ उतर आई, दिल में कसक सी उठी और तेरी याद चली आई। हाँ। सांझ के गलियारे से झांक रही थी यादें, सांझ के गलियारे में झांक रही थी यादें, और पेड़ों के झुरमुट से छुपी पुरानी सांझ चली आई। पेड़ों के झुरमुट में छुपी पुरानी सांझ चली आई। शाम का धुंधलका तेरी यादों की दावत दे रहा था। क्या बात है। शाम का धुंधलका तेरी यादों की दावत देता है, दिन बीत जाता है पर शाम भारी कर जाता है। वाह। सांझ के धुंधलके के साए में और तेरी यादें, दिल यादों के साथ मिलकर शोर मचा देता है, दिल यादों के साथ मिलकर शोर मचा देता है। बहुत सुंदर। अर्पण को सुनाती हूँ कि नहीं भूल पाती तुम्हारी हिरनी सी कजरारी आंखें, नहीं भूल पाती तुम्हारी हिरनी सी कजरारी आंखें, देखा सुनते ही याद आती हैं तुम्हारी मीठी मीठी सी बातें। नहीं भूल पाती तुम्हारी कजरारी सी आंखें, हिरनी सी बात आंखें, और बहुत याद आती हैं तुम्हारी मीठी मीठी सी बातें। सांझ के साये में तेरा मुझसे, भोर के साये में तेरा मुझसे शर्मा के लिपटना, अरे भोर के साये में तेरा मुझसे प्यार से लिपटना, मुझे आज भी याद है। हाँ। आज भी धड़कन में बसी हुई है तेरी वो प्यार से भरी सांसें।
आज भी वाह। धड़ाक में बसी है तेरे हाँ, प्यार हाँ, की बहुत सांस, जी बिल्कुल, बहुत आज भी धड़कन में बसी है प्यार की सांस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर थैंक यू सर। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। बस ये अब तो यादें मैं कुछ हैं कि जीने का सहारा बने रहते हैं। अब सर से रिटर्न गिफ्ट लेते हैं। जी थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। एक बार एक कवि ने ही, हम 5-7 लोग, 5-7 तो नहीं, 8-10 लोग एक गोष्ठी में बैठे हुए थे, तो वहां एक नौजवान कवि ने, जो कुछ ज्यादा, कुछ होते हैं जो अपने आप को बहुत जयशंकर प्रसाद जी के आसपास पाते हैं, उन्होंने कहा कि आप जब आईने में अपने आप को देखते हैं तो आपकी कौन सी कविता दिल में आती है? मैंने कोई भी श्रृंगार कविता, मैं श्रृंगार लिखता हूँ। कहते नहीं, मेरा मतलब है आपकी उम्र के हिसाब से क्या बात आपके दिमाग में आती है। मैंने कहा उम्र क्या, मेरी उम्र बहुत कम है, अभी ज्यादा नहीं है, तुमसे कोई 20-30-40 साल बड़ा हूंगा। कहते नहीं, फिर भी क्या सोचते हैं आप? मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं लिखता हूं, अभी गोष्ठी चलने दीजिए और जवाब तुम्हें मिलेगा। और ये कविता मैंने उसी गोष्ठी में लिखी। वहां से उठ के दूसरे कमरे में मैं गया और 10 मिनट में ये लिख के वापस आया, उसे सुनाई। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं आज। स्वागत है। क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल। खूबसूरती बेशक नहीं है मेरे पास, चली गई है वक्त के साथ। क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल, ध्यान से देखो तो अभी ठीक ठाक हूं। क्यों ढूंढती हो मुझ में खोया हुआ जमाल, ध्यान से देखो तो अभी ठीक ठाक हूं। देखो मुझे, सुनो मुझे, देखो मुझे, सुनो मुझे, महसूस भी करो। देखो मुझे, सुनो मुझे, महसूस भी करो। कुछ पका हुआ हूं, स्वाद में ठीक ठाक हूं। अरे वाह। देखो मुझे, सुनो मुझे, महसूस भी करो। कुछ पका हुआ हूं, स्वाद में ठीक ठाक हूं। और किसने कहा आवाज का वो दम चला गया? किसने कहा आवाज का वो दम चला गया? रफ्तार वक्त रोकने को ठीक ठाक हूं। किसने कहा आवाज का वो दम चला गया? रफ्तार वक्त रोकने को ठीक ठाक हूं। माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं, माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं, कातिल को डुबोने के लिए ठीक ठाक हूं। माना कि आंख में मेरी गहराइयां नहीं, कातिल को डुबोने के लिए ठीक ठाक हूं। गो चाल में नहीं है किसी शेर सी धमक, गो चाल में नहीं है किसी शेर सी धमक, पर आमद की खबर के लिए मैं ठीक ठाक हूं। अपने आने की खबर देने के लिए, गो चाल में नहीं है किसी शेर सी धमक, पर आमद की खबर देने के लिए ठीक ठाक हूं। इस शेर पे खास ध्यान चाहूंगा। आज भी परियों को मुझसे प्यार है बहुत, आज भी परियों को मुझसे प्यार है बहुत, उनके हंसी ख्वाबों के लिए ठीक ठाक हूं। आज भी परियों को मुझसे प्यार है बहुत, उनके हंसी ख्वाबों के लिए ठीक ठाक हूं। आखिरी शेर है, ये लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी, बल्कि 10 मिनट की इस गजल में से 3 मिनट इसी शेर ने लिए थे। एहसास बरतरी ना समझना इसे मेरी, ओवर कॉन्फिडेंस। एहसास बरतरी ना समझना इसे मेरी, मैं आज भी बहुतों के लिए ठीक ठाक हूं। मैं आज भी बहुतों के लिए ठीक ठाक हूं। बहुत खूब। 100 में 100। मैं खुद जब इसे पढ़ता हूँ मुझे बहुत हंसी आती है अपने आप पर। बहुत सही। मैंने भी बिल्कुल किसी अलग को कहा था, मिजाज, बिल्कुल सर याद अलग है, मिजाज। मैंने भी किसी को कहा था, लहरा के चलती थी आफताब जैसी थी, आज न सही कभी मैं भी आप जैसी थी। अरे वाह, आप कुछ कह रहे थे अर्पणा जी? वही बात आपने कह दिया जी। मैं कह रही थी बिल्कुल अलग मिजाज की बेहद खूबसूरत गजल, बहुत सभी बेहद अशार बहुत खूबसूरत रही। सभी अशार कमाल है। और मैं बस हाँ, तो चार लगता रुक पंक्तियां जाए, यही ठहर जाए हम बिल्कुल लोग। बिल्कुल। ये चलती है। गोपाल जी कुछ बोलने को है
सोच रहे हैं कुछ बोलूं, रुक जा रहे हैं। जी कहिए सर। मैं सोचा मैं भी कुछ तुकबंदियां कर लूं। मुझे तो कोई खास अनुभव नहीं है उन क्षेत्रों का जिनका जिक्र अभी हुआ है, फिर भी अगर आप कहें तो। जी बिल्कुल, स्वागत है सर। तो इत्मीनान से मैं कह रहा हूं, और शीर्षक भी इत्मीनान ही है और बिल्कुल हल्के फुल्के ढंग से है। मैंने कविता की या शेरो शायरी की धज्जियां उड़ा दी हैं इसमें, आप उसकी चिंता न करेंगे। रोजमर्रा के झमेले हैं, रोजमर्रा के झमेले हैं, इश्क मेरा इत्मीनान सा है। अरे वाह। रोजमर्रा के झमेले हैं, इश्क मेरा इत्मीनान सा है। भरी महफिल में पूछते हो, जिक्र उनका मुंह में पान सा है। भरी महफिल में पूछते हो, जिक्र उनका मुंह में पान सा है। उनसे फूटती हैं कोपलें, उनसे फूटती हैं कोपलें, जिंदगी बेअबान सा है। उनसे होती हैं रौनकें, वरना सब वीरान सा है। लगाई आग मगर जो पूछो, लगाई आग मगर जो पूछा, महबूब मेरा अनजान सा है। लगाई आग मगर जो पूछो, महबूब मेरा अनजान सा है। धक्के रेले हैं इश्क मेरा, धक्के रेले हैं इश्क मेरा, भीड़ में पहचान सा है। धक्के रेले हैं इश्क मेरा, भीड़ में पहचान सा है। नफरत के पिंजरे से छूटा परिंदा, नफरत के पिंजरे से छूटा परिंदा, इश्क मेरा आसमान सा है। वाह। नफरत के पिंजरे से छूटा परिंदा, इश्क मेरा आसमान सा है। आंखों आंखों में होती हैं बातें, आंखों आंखों में होती हैं बातें, इश्क मेरा दास्तान सा है। आंखों आंखों में होती है बातें, इश्क मेरा दास्तान सा है। हर आरजू हर चाहत पर, हर आरजू हर चाहत पर, महबूब बस एक मुस्कान सा है। हर आरजू हर चाहत पर, महबूब बस एक मुस्कान सा है। ढूंढने जाऊं अब कहाँ खुदा को, ढूंढने जाऊं अब कहाँ खुदा को, उन आंखों में दोनों जहान सा है। ढूंढने जाऊं अब कहाँ खुदा को, उन आंखों में दोनों जहान सा है। बहुत खूब। आप पूरी दखल रखते हैं। आपने कहा कि नहीं है आपको, मतलब ये तो पूरी दखल है आपकी इस विधा में। बहुत खूब, बेहतरीन गजल। ये बहुत छुपे रुस्तम है, अभी इनको हमने देखा कहाँ है, सुना कहाँ है। हाँ, आपको तो महारत क्या कहते हासिल है हैं विवेक जी और अपना, हमारा समय बहुत ले लिया। हमने तो सर का समय बहुत ले लिया। मैं आपको मैं बता दूं सरोज जी कि मैं पुनः हांगकांग में हूं और हमारे घड़ी में 11:08 हो चुके हैं रात्रि के। तो हाँ, इसलिए अब मैं मन तो नहीं भरता है कभी भी ऐसे प्रोग्राम से। मेरे घर के सारे लोग सोने कब के जा चुके हैं। बोलिए बस यही कि आपको आपके शुभ जन्म दिवस की मंगल कामनाओं के साथ साथ सभी को नव संवत्सर विक्रम संवत 2080 की भी अनंत मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज से चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयां और विशेष रूप से दीपाली दीदी को और आपको गुड़ी पड़वा की भी बहुत बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। और मैं बस यही कहूंगी कि साल ये बीते हंसते हंसते, 12 महीने 52 हफ्ते, फिर से इसी दिन आते बरस को खिले नया एक फूल, मुबारक साल गिरे। फिर से बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते चलते जो मैं हमेशा कहती हूँ और आज स्पेशल कह रही हूँ सर के लिए, कर जाऊं कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए, कर जाऊं कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए, और बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। बहुत धन्यवाद सरोज जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद सरोज जी, धन्यवाद गोपाल जी, नवरात्र की सभी को शुभकामना। अर्पणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने वक्त निकाला मेरे लिए, शुक्रिया। बहुत आभार सर, सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।